फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Queen of Wands, the Hangman, the Empress, Page of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Queen of Swords, Three of Swords, the Sun, Death और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आप उन्हें टाइम देने लगे, वैसे वैसे चीजें बदलनी शुरू हो गई और एक समय पर आकर एज मैटर करने लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन आप में से कोई एक यंग एनर्जी में नजर आ रहा है जिसकी वजह से भी चीजें जो हैं वो बिगड़ी। क्योंकि जब हम यंग एनर्जी में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो इतनी मिच्योर नहीं होती और शायद इसी वजह से जब आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। अगर मैं कहूं कि उन्होंने आपको कभी भी कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा वो इसी तरीके से अपने आप को हैंग कर लेते हैं, यानी कि वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ना तो आपको पूरी तरीके से मना करते हैं और ना ही पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आते हैं। वो आपको इसी तरीके से अटकाए हुए हैं कि आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। ऐसा हो सकता है कि आपके प्यार को किसी की नजर लग गई, कह सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते थे जिसकी वजह से आप आज भी उनसे दूर नहीं रह सकते और आप जितना भी उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतनी ही चीजें जो है आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का नेचर कुछ ऐसा रहा जो आपको काफी अपनी तरफ खींचता हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी थी जो बहुत कॉमन रही होंगी जिसकी वजह से आप आज भी उन्हें नहीं भूल पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन यंग एनर्जी में हो सकते, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने खुद को हैंग किया
इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए। ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, या उनके घर में कोई महिला आपको बहुत ज्यादा जो है वो पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए। आप खुद सोच के देखिए कि जो इंसान आपके बिना रह नहीं सकता, अचानक वो आपसे दूरी बना लेता है, अचानक वो आपको ब्लॉक कर देता है, और अचानक ही वो आपकी लाइफ से चला जाता है, और फिर अचानक वो आपकी लाइफ में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब जाता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं आपसे भी वो देर हुई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई, किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशन को बिगाड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने अचानक आपसे दूरी बनाई जिसकी वजह से आपका दिल इस समय काफी जख्मी नजर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके दिल में कुछ ऐसे खंजर उतारे गए जिसकी आपने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूँ कि सारी चीजें आपकी पीठ पीछे हुई, और जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपका दिल बहुत जख्मी है। इस समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि जिस इंसान पर आप भरोसा करते थे आज उस इंसान का कहीं पता नहीं, और जिस इंसान पर हम भरोसा करते हैं वही जब हमारी लाइफ से चला जाता है तो चीजें कुछ इस तरह से बिगड़ जाती हैं कि उन्हें संभाला नहीं जा सकता। तो आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं। उस पेन में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर वो बीत रही होती है। तो इस समय आपके पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उसकी बातों को बहुत ज्यादा सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको न सोचकर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। टोटली अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आप से मुंह मोड़े हुए हैं। इस समय वो दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने ऐसा हो सकता है कि उनके कान कुछ इस तरह से भरे कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। और जब इंसान के ऊपर बाहरी शक्तियां बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं या कोई तीसरा पर्सन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो रिलेशन बिगड़ता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि आप ने आज भी हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफा प्यार में भी बहुत ज्यादा ताकत होती है, और आपका प्यार तो एक तरफा था नहीं, उसे तो एक तरफा बनाया गया। तो शायद इसी वजह से आप आज भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, और आप आज भी उस रिलेशन को बचाए हुए हैं। अगर आपने आज भी उस रिलेशन को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि चाह करके भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपसे दूर नहीं कर पाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आप आज भी अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं। आप आज भी ये चाहते हैं कि आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर आए और कहीं ना कहीं आपको आकर कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दे। इसके अलावा आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, उनकी आप सारी गलती होते हुए भी आप उनकी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप अपने पर्सन पर इतना ट्रस्ट करते थे कि आज आपको ये लग रहा है कि शायद आप सच में ब्लाइंड थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आप पर अपनी चलाई। आपके पर्सन ने कभी भी इस चीज को तवज्जो नहीं दी कि आपको क्या चाहिए। आपके पर्सन हमेशा अपनी चीजों को आपके ऊपर लाते रहे, और एक समय ऐसा आया कि जब उन्हें निर्णय करना था, उन्हें फैसला लेना था, तो आपके पर्सन को लगा कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंस शायद उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि जब हम किसी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो हमारी कीमत अपने आप ही उसके सामने कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी कीमत भी आपके पर्सन के सामने कम हुई, और आपके पर्सन ने वो डिसीजन ले डाला जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और शायद इसी वजह से आपने कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं, अगर आपने अपने पर्सन को इतना प्यार किया, अगर आपके पर्सन के इतना प्यार करने के बाद भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी, तो यूनिवर्स चुप क्यों है, वो अपना फैसला क्यों नहीं सुना रही। तो मैं आपको ये बता दूं कि समय आने पर हर चीज जो है वो क्लियर होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में अभी तक अंधेरा था, अगर आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे, अगर आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हुए हैं, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन को वापस आना होगा, और उनकी लाइफ में जितना भी अंधेरा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अंधेरा हो गया, तो वो सारी चीजें मिटती हुई नजर आ रही है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले कुछ समय में आपके पर्सन
पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम लाख पूरा कर ले लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने कुछ अच्छा किया होता है तो हमें वो बातें कभी ना कभी याद आती हैं। तो अगर आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया था, अगर आपके पर्सन उस समय आपसे बेहद प्यार करते थे, तो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें धीरे धीरे रियलाइज होंगी और आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। और अगर उनको ये लगता है कि उनसे गलती हुई, क्योंकि जब टाइम बीतता है और सही गलत की पहचान इंसान को होती है तो इंसान सही फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आपकी चीजें उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर अभी तक आपके रिलेशन में सारी चीजें बुरी चल रही थी तो उन सबकी होगी डेथ और आपके रिलेशन का रीयूनियन होगा। और अगर आपके पर्सन सही गलत में पहचान कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन की लाइफ में उजाला होता है, अगर आपके पर्सन सही दृष्टिकोण रखते हैं और अगर आपके पर्सन को गिल्ट होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अब मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे मिला है एम्प्रेस का कार्ड, जो नंबर 3 का ही कार्ड होता है। तो इसका मतलब 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या 3 डेज में आपके पर्सन को आपकी याद आने वाली है, या 3 डेट को आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन 3 आज की रीडिंग का स्ट्रॉन्ग नंबर है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने सही समय पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में जो है वो नजर आ रहे हैं। आपका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनी और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक टाइम था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे और शायद इसी वजह से आप आज भी उस रिलेशन में हैं और उस रिलेशन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करें तो आपको उन सब चीजों में सक्सेस मिले और आपके पर्सन आपके बारे में सोचें। और अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।